हेलो जो यहाँ हम बात कर रहे थे सर्ट्स और रेडिकल्स का। पहला लेक्चर आपने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद ही आप आगे बढ़ें। एक्चुअल में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहाँ कन्फ्यूज़न उनको हो रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये क्या चीज़ है, यानी ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनको इंडेक्स मिला, यानी इसका प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसिस, राइट। तो बोलते सर मान लीजिए अगर 2⁻7 है, ये क्या है, और 2⁻1/7 है, ये क्या है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर और यहाँ पर जो पार्ट्स हैं, यहाँ फ्रैक्शनल पावर है और यहाँ आपका फ्रैक्शनल पावर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडेक्स और ये हो गया आपका सर्ट। जहां पर जो पावर है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है, वो क्या हो जाता है, सर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका 7th रूट ऑफ 2 हो जाएगा, राइट। और ये 2⁻7 है सर्ट इंडेक्स, राइट। सर्ट इंडेक्स आपको समझ में आ रहा है। इंडेक्स का एक केस आपको मैं बता दूं, जैसे अगर हम बात करते हैं 2⁻4, तो जो इसकी पावर होती है ये पावर 4 है, तो बेस जो है उसका हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ध्यान रखना है। 2⁻4 2⁻8 2⁻16 आपका हो जाएगा इस केस में आंसर। अगर हमें सर्ट्स के बारे में बात करना है और ये आपका क्वाड रूट 16 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, क्वाड रूट 16 दे दिया जाए, हमें 16 को फैक्टराइज करना है। यहाँ पर क्वाड रूट है तो 16 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2⁻4 2⁻8 2⁻16 और ये आपका 2⁻4 हो जाएगा इसको इसके क्वाड रूट के अंदर। और इसका जो है अगर क्वाड रूट यहाँ से रिमूव करते हैं तो 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। और यहाँ पर आइडेंटिटी आप अप्लाई कर देंगे, a⁻m (n) a⁻m इंटू n हो जाएगा। इस तरह से 2⁻4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो देखिएगा सर्ट्स और इंडेक्स का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये 9th क्लास है। यहाँ आपका सर्ट्स और रेडिकल्स है ना, इसको डिस्कस करना है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। इंडेक्स के बारे में जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इंडाइसिस का मिलता ही है। ठीक, तो आप यहाँ सर्च कर लीजिएगा। हम टाइप्स ऑफ सर्ट्स के बारे में जाते हैं। सर्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ आपका टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ सर्ट्स। किस किस टाइप के होते हैं सर्ट्स। यहाँ आपका देखिए थोड़ा, ये स्क्वायर रूट 2, फिर आपका क्यूब रूट 2 और क्वाड रूट 2, इस तरह से ये सर्च किए हैं आपने। यहाँ इनका रेडिकल ऑर्डर 2 है, 3 है और 4 है। क्या है, रेडिकल ऑर्डर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो ये आपके किस टाइप के सर्ट्स हैं, इनके बेस पर बात करते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रेडिकल ऑर्डर, टाइप्स ऑफ सर्ट्स बात करते हैं हम। ये आपके अगर ऑर्डर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ट, 3 है तो क्यूबिक, और ऑर्डर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक सर्ट। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सर्ट, क्वाड्रेटिक सर्ट। दूसरा आ जाएगा आपका क्यूबिक सर्ट, तीसरा आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक सर्ट,
अब इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा √2, √3, √5 एसेट्रा। ध्यान रखेंगे आप। और क्यूबिक के केस में आ जाएगा आपका क्यूब रूट करके ले लेंगे, √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, इस तरह के। और बाई क्वाड्रेटिक के केस में क्वाड रूट आता है √2, √8, √5 एसेट्रा। अब यहाँ कुछ डिफिकल्टी कब पैदा हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह से आपको मिला है √4, तो ये एक क्वाड्रेटिक शर्ट है। भाई देखिए, शर्ट की कंडीशन मैंने पहले आपको बता दी थी। ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका ऑर्डर जो है पॉजिटिव इंटीजर है 2, इतना ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए, ये आपका 2 के इक्वल आता है। और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर बन जाता है। 2 एक रैशनल नंबर बन जाता है, जबकि इरेशनल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये आपका शर्ट नहीं है। यहाँ क्वाड्रेटिक शर्ट करके इस तरह से पूछ लिया जाता है, वो आपका शर्ट नहीं है, तो क्वाड्रेटिक शर्ट कहाँ से हो जाएगा। आपको कंफ्यूज किया जाता है, टीचर अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर इसका रेडिकल ऑर्डर 2 है, क्वाड्रेटिक शर्ट में भी रेडिकल ऑर्डर आपका 2 होता है, तो ये शर्ट क्यों नहीं है। तो शर्ट की कंडीशन आप बता देंगे कि ये 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, चलेगा, ठीक है ना। इसकी कंडीशंस आपको आनी चाहिए, गलतियां नहीं करना, ठीक है। इसका 2 क्या है, रेडिकल ऑर्डर है। रेडिकल ऑर्डर जो है वो 2 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। इतना क्लियर है भाई, इतना तो ठीक है। ये रैशनल नंबर है, रेडिकल ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। अब ये जो है इसको √4 = 2, ये क्या है, इट्स नॉट एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। अब अगर ये तीनों कंडीशन जो है, पहला ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि ये इरेशनल नंबर नहीं है, इट्स अ रैशनल नंबर, 2 आ गया है, राइट। तो अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका शर्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आने चाहिए, कहीं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से कोई और एग्जाम्पल इनके बेस पर हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्वाड रूट ऑफ इस तरह से दे दिया जाए, ये क्वाड रूट ऑफ 64 दे दिया जाए, राइट। तो आप क्या करेंगे, ये एक शर्ट है भाई। देखिए पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ही क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अब आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका जो 64 है, यहाँ पर आपका क्वाड रूट 64 ले लीजिए, तो 64 कितना, 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 2 × 64, तो 2⁶ होता है यहाँ पर, राइट। अब ये हमारा क्वाड रूट 2⁴ यहाँ से यहाँ तक, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर ये 4 टाइम्स हैं तो 1 टाइम इनको हम लोग बाहर रख लेंगे, ये इधर आ जाएगा, राइट। और ये 2² मीन्स 4 अंदर आ जाएगा, तो ये आपका 2 × क्वाड रूट 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × क्वाड रूट 4 हो जाएगा। अब आप बताएंगे ये एक शर्ट है या नहीं है। तो देखिए क्या है, 4 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है,
राइट। और 4 जो है एक क्या है, रेडिकल ऑर्डर जो इसका, इसे ध्यान रखेंगे, जो रेडिकल ऑर्डर है वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। और ये 2 इंटू क्वाड रूट 4 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है ये सर्ड आपका, ठीक है। ये आपका एक सर्ड होगा। अब किस टाइप का सर्ड होगा, टाइप ऑफ सर्ड्स की बात करते हैं तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक सर्ड होगा, अगर पूछा जाता है आपको तो, राइट। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें, अगर हम 4 टाइप की सर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो एक सर्ड हो जाती है प्योर सर्ड। क्या हो जाती है, प्योर सर्ड। और यहाँ पर 5th टाइप आ जाता है मिक्स्ड सर्ड। क्या हो जाता है, मिक्स्ड सर्ड। तो देखिएगा प्योर सर्ड्स क्या होते हैं और मिक्स्ड सर्ड्स क्या होते हैं, इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। प्योर सर्ड में आपका जो एक यूनिटी फैक्टर होता है, क्या होता है, एक यूनिटी फैक्टर होता है और दूसरा इरेशनल फैक्टर होता है। क्या होता है प्योर सर्ड में, जैसे आपका मैंने यहाँ पर इसका रूट 5 ले लिया, ठीक है। मैं यहाँ आपको क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये इसको रूट 5 लिया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ठीक है ना, अगर इसके ऑल फैक्टर्स की बात करी जाती है तो अगर मैं इसको रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका रूट 5 ही रहता है, ठीक है। तो 1 क्या है, ये एक यूनिटी है, क्या है, ये एक यूनिटी फैक्टर हो गया, यानी 1 फैक्टर जो होता है उसको यूनिटी फैक्टर बोलते हैं। और दूसरा जो है आपका क्या होता है, इसका रूट 5 एक इरेशनल फैक्टर होता है, एक इरेशनल फैक्टर होता है, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है, इसको हम इसका रूट 5 ही लिखते हैं, तो ये जो है प्योर सर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, ये एक प्योर सर्ड माना जाता है, जहां पर एक यूनिटी फैक्टर और दूसरा इरेशनल फैक्टर होता है किसी सर्ड में, राइट। अब इस तरह के इसका रूट 2 ले लीजिए, इसका रूट 23 ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मिक्स्ड सर्ड की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा प्योर और मिक्स्ड में क्या फर्क होता है। मैं यहाँ पर इसको 2 इंटू इसका रूट 5 कर लूँ, ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू इसका रूट 5 में 2 क्या है आपका, 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है। 2 क्या है आपका, ये एक रैशनल नंबर है। और इसका रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर 2 एक रैशनल फैक्टर हो गया, 2 एक रैशनल फैक्टर है। इसको रूट 5 क्या है, एक इरेशनल फैक्टर है, राइट। तो यहाँ अगर इसको डिफाइन करना है प्योर को, तो आप बोल सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ यूनिटी फैक्टर एंड अदर एंड इरेशनल फैक्टर, ठीक है। और मिक्स्ड सर्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर्ड्स विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ रैशनल फैक्टर यानी अदर देन यूनिटी, यानी 1 तो इसका फैक्टर, अगर हम बात करें 1 एक यूनिटी फैक्टर है, इसमें लिख सकते हैं 1 एक यूनिटी फैक्टर है, कोई डाउट तो नहीं है भाई, है। हम कहते हैं यहाँ पर कि इट इज कंसिस्टिंग अ रैशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी फैक्टर एंड एन इरेशनल फैक्टर। इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस टाइप के सर्ड्स आपके मिक्स्ड सर्ड्स बोले जाते हैं, या पर 4
और ये क्यूब रूट 5 ले लीजिए। कई सारे इस तरह से आप मिक्स्ड शर्ट समझ सकते हैं। कोई डाउट हो यहाँ तक? हाँ, कहीं? यस, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यू मस्ट क्लियर दिस ऑल। ओके, अब आपका अगले टाइप के शर्ट्स देखते हैं हम। जैसे यहाँ हम एक लाइक शर्ट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लाइक शर्ट्स। और एक आपका अनलाइक शर्ट्स ले लेते हैं। राइट, देखिए लाइक और अनलाइक तो नाम से भी क्लियर हो रहा होगा आपका। जैसे हम लाइक शर्ट्स की बात करते, देखिएगा ये 2√5 ले लिया मैंने। यहाँ पर मैं 5√5 ले लूँ, 20√5 ले लूँ। यहाँ आप क्या देखते हैं? अभी इसके नीचे मेंशन करते हैं 2√5 है। ये सब के सब क्या है? लाइक शर्ट्स हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2√3 है और 2√6 है। ठीक है ना? अब इनमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? लाइक शर्ट्स में √5 जो इरेशनल फैक्टर होता है, लाइक शर्ट्स में जो इरेशनल फैक्टर होता है वो कॉमन होता है। देखिएगा 2√5 में √5 है, 5√5 में √5 है, 20√5 में भी √5 है। √5 इज व्हाट? कॉमन इरेशनल फैक्टर। समझ में आ गया आपको? अब अनलाइक शर्ट्स की बात करते हैं। 2√5, यहाँ √5 है इरेशनल फैक्टर, √3 है दूसरे वाले में इरेशनल फैक्टर और तीसरे वाले में √6 है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? कॉमन इरेशनल फैक्टर नहीं होता है। इतना समझना है आपने। यहाँ पर कॉमन इरेशनल फैक्टर नहीं होता है। इस टाइप के शर्ट्स आपके अनलाइक शर्ट्स बोले जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ 8th पार्ट, 9th और 10th या 3 टाइप के शर्ट्स और देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, वो भी समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा? ये बहुत इजी है। वो मोनोमियल शर्ट्स क्या है? मोनोमियल शर्ट्स, बाइनोमियल शर्ट्स, एंड ट्राइनोमियल शर्ट्स। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? मोनोमियल शर्ट्स एक ऐसी शर्ट जिसमें केवल क्या होना चाहिए? एक टर्म होना चाहिए। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक शर्ट हो, सिंगल शर्ट हो, मोनोटर्म। मोनो समझ में आ रहा है? मोनो फॉर सिंगल, केवल, ओनली। तो जैसे इसका √2 है, ये क्या है? मोनोमियल शर्ट है। ये क्या है? आपकी मोनोमियल शर्ट है। इसका √5 ये क्या है? मोनोमियल शर्ट है। इसका √27 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, डोंट वरी, बट ये आपकी क्या है? मोनोमियल शर्ट है। इसका √27 लिख दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको 3, इसका √3 भी बोल सकते हैं। ये आपकी मोनोमियल शर्ट है। इस टाइप की शर्ट्स जहां पर केवल और केवल एक ही टर्म, सिंगल टर्म होता है। अंडरस्टूड? ओके, अब शर्ट चाहिए ना मेरे को, ऐसा मत बोल देना कि 2 लिख दोगे तो वो आपकी शर्ट हो जाएगी। भाई 2 शर्ट नहीं होगी, 2 इज अ रैशनल नंबर। शर्ट में ओवरऑल जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। इन दैट केस वी कैन से कि वो शर्ट है। ठीक है, अब बाइनोमियल शर्ट। बाइनोमियल शर्ट में एक बात याद रखना, बाई स्टैंड्स फॉर 2, राइट? तो एक तो आपका 2 ले लीजिए और यहाँ पर इसका
3 ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म है, ठीक है, और दोनों ही डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए। देखिए एक रैशनल हो जाए एक इरेशनल हो जाए चलेगा, ठीक है। अब अगर दोनों ही इरेशनल हो, इसका रूट 3 है और दूसरा इसका रूट 2 है, इसे सिंप्लीफाई करने पर भी ये इसका रूट 3 प्लस इसका रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका रूट 3 एक इरेशनल है, इसका रूट 2 भी एक इरेशनल है, तो 2 डिफरेंट इरेशनल्स का सम आ रहा है समझ में, या 1 इरेशनल और अनदर रैशनल का सम, या उनका डिफरेंस, या उनका 2 माइनस इसका रूट 3 भी ले सकते हैं, रैशनल इरेशनल का डिफरेंस, ठीक है। इरेशनल इरेशनल का डिफरेंस, ये आपके क्या है, ये बायनोमियल सर्ट्स होते हैं, इतना ध्यान रखना है। एक रैशनल हो दूसरा इरेशनल हो, उनका सम या डिफरेंस, राइट। एक और दो, दूसरा यानी पहला और दूसरा दोनों ही इरेशनल हो बट डिफरेंट सर्ट्स होने चाहिए, उनका सम या डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी सिंप्लीफाई करोगे तो अलग अलग ही आएगा, है, इरेशनल माइनस इरेशनल इट गोज टू इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इट गोज टू इरेशनल, ये अलग अलग ही होने चाहिए, ठीक है। 2 टर्म्स हर कंडीशन में इसमें बनेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस टाइप के सर्ट्स आपके बाइनोमियल सर्ट्स होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ट्राइनोमियल सर्ट्स की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, यहाँ पर इसका रूट 2 ले लिया, यहाँ पर इसका रूट 3 ले लिया। देखिएगा इस सर्ट को, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, एक रैशनल, दूसरा इरेशनल और तीसरा इरेशनल। सिंप्लीफाई करोगे तो इसके 2 टर्म नहीं बना सकते, ध्यान रखना है आपने, ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी एट लीस्ट ध्यान रखना है आपने, एट लीस्ट 2 इरेशनल, 2 डिफरेंट इरेशनल सर्ट्स इसमें होनी चाहिए। ये और ये डिफरेंट इरेशनल सर्ट्स हैं, और ये आपका एटलीस्ट 2 मैंने बोला कि 2 होने ही चाहिए, 2 होने ही चाहिए। अगर मैं ऐसे कर दूं कि 5 प्लस 7 प्लस इसका रूट 3 ले लूं, तो भैया ये एक ट्राइनोमियल सर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक बाइनोमियल सर्ट है, इसका सम 12 आ जाएगा प्लस इसका रूट 3, 2 टर्म हो गए 1 and 2, इतना ध्यान रखेंगे आप। सो यहाँ पर एटलीस्ट 2 डिफरेंट इरेशनल आ रहा है समझ में, एटलीस्ट 2 डिफरेंट सर्ट्स आपकी होनी चाहिए। अब क्या ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएंगे? हाँ जी, इसका रूट 3, इसका रूट 2, इसका रूट 5, ये आपके 3 टर्म्स हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर भी 3 टर्म्स ही होंगे, 3 डिफरेंट सर्ट्स हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इस केस में हम कह सकते हैं, देखिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट सर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 के बिना आपका ट्राइनोमियल सर्ट नहीं बनेगा, 2 के बिना आपका ट्राइनोमियल सर्ट नहीं बनेगा। तो क्या यहाँ तक जो मैंने समझाया है टाइप्स ऑफ सर्ट्स आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अगर लग रहा है कि ये आपके कुछ काम का है, आपको लग रहा है कि आपके कुछ काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सिखाया जा रहा है, नंबर सिस्टम का ही फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th मैथ का नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है। याद रखना है आपने, सर्ट्स एंड रेडिकल्स, वो रैशनल इरेशनल नंबर और वो सारा मैंने समझा दिया था। अब मैं इस टॉपिक को लेकर के काम कर रहा हूँ। वीडियो छोटे छोटे हैं बट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कीप इट अप, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।